हेलो फ्रेंड्स, 360 एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने टाइप 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो कि नंबर सिस्टम से था। तो इस वीडियो में हम टाइप 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की ओर, देखते हैं कि टाइप 6 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स टाइप 6 के जो भी क्वेश्चन है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग भिन्न पे आधारित हैं, ठीक है, फ्रैक्शन पे आधारित है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, मतलब कि क्वेश्चन क्या कहने को, मतलब क्या करने को बोल रहा है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि टाइप 6 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है। तो टाइप 6 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। मतलब कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई नंबर है, ठीक, कोई संख्या है, ठीक, कोई संख्या हम मान के चलते हैं कि x है। तो उसका 1/5, अगर x का हम 1/5 करेंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x/5, ठीक। और उसी संख्या के, मतलब इसी संख्या के एक बार क्या बोला है कि 1/7 से, 1/7 से मतलब x का 1/7 तो क्या हो जाएगा, x/7, ठीक। तो एक बार हमें मिल गया कि x/5 और x/7, ठीक है। तो ये बोला है कि किसी संख्या के x/5 अपने x/7 से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है, ठीक है। अधिक कौन है, तो अधिक ये है, क्योंकि इस पर बोला है ना कि ये संख्या मतलब 1/5, किसी संख्या के 1/5 अपने ही संख्या के, मतलब उसी संख्या के 1/7 से, मतलब इसके साथ बोला है, इससे, ठीक है। मतलब कि राम श्याम से, ठीक, 5 साल ज़्यादा है। राम श्याम से 5 साल ज़्यादा है तो कौन बड़ा है, तो राम बड़ा है, ठीक है। तो बोला है कि एक संख्या अपने x/5, कोई संख्या अपने 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब बड़ा वाला वैल्यू कहाँ से आना है, इससे आना है। तो अगर हम जानते हैं कि बड़ा वाला में अगर छोटा वाला को घटाएंगे तो क्या मिलना रहेगा, वही 10 मिलेगा। कितना अधिक है, 10 अधिक है ना, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 7x - 5x = 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा लगभग नहीं 175 आएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे जैसे कि 2x = 350, ठीक, और x = 175, तो 175 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को एकदम ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स और समझना है, ठीक है। अगर एक बार में समझ में ना आए क्वेश्चन तो दूसरा बार क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोई संख्या है हमारे पास, x मान लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या है लेकिन इसीलिए हम x मान लेते हैं। तो एक संख्या का 3 गुना, इसका अगर हम 3 गुना करेंगे तो 3 × x = क्या, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बोला है कि इस संख्या के, मतलब इसी संख्या के 3/5 से, 3/5 इसी संख्या के 3/5 से क्या हो जाएगा, तो 3x/5, ठीक। इससे कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, 60, तो ये हमारा ज़्यादा है। 3x क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 3x/5 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 60 ज़्यादा है। मतलब ये कि अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़े वाले में अगर छोटा वाले को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 60 मिलेगा। बड़े वाले में अगर छोटा वाले को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम इसे
फ्रैक्शन का ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 60। ठीक, इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 300। ठीक है, 12x इज इक्वल टू 300, 6 पचे 30। ठीक है, अब आप इसे काटेंगे तो देखिए 12 से अगर इसे काटते हैं तो 12 दूनी 26। ठीक है, यहाँ बचा 60 तो 12 पचे 60, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया फ्रेंड्स 25। तो 25 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1.1/14 प्राप्त हो। तो आप बनाने का प्रयास करें। ठीक है, ठीक है, मैं बनाता हूँ, देखते हैं कि बनता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1.1/14 प्राप्त हो। ठीक है, तो आप पहले इसे बनाने का प्रयास करें। ठीक है, एक बार ट्राई कर लें और नहीं बनेगा तो हम भी कोशिश करेंगे। चलिए हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भिन्न, हमें फ्रैक्शन क्या दिया है 4/7, 4/7 का कौन सा भाग इसी में जोड़ा जाए। मान के चलिए कि हमने x जोड़ा है और उसके बाद हमें क्या लाना है 1.1/14 प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इस पूर्णांक को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 को एक बार इंटू करेंगे 14 + 1 तो यहाँ हो जाएगा 15/14। ठीक, और यहाँ पे 4/7 + x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/14। इसे हम इधर लेके आएंगे तो 4/7, तो यहाँ पे 14, यहाँ 15 और यहाँ पे 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया 7/14, जो कि क्या होता है अगर काटेंगे तो 1/2 होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.3939 के ऊपर बार का साधारण भिन्न है। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 0.3939 के ऊपर क्या है बार है। कोई संख्या के ऊपर अगर डैश रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बार, और ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है तो रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मतलब कि ये जो 39 है वो क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब लगातार आएगा। जैसे कि 0.4 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है कि 0.444444 ये क्या हो रहा है तो लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, ये कभी रुकने वाला नाम नहीं लेगा। तो इसके लिए हम इतना लंबा ना लिखकर हम क्या लिखते हैं 0.4 के ऊपर बार, या फिर कभी कभी ऐसे लिखा रहता है फ्रेंड्स 0.4 और 4 के ऊपर भी एक छोटा सा पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है रिकरिंग डेसिमल। ठीक, तो रिकरिंग डेसिमल को हमें चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। रिकरिंग डेसिमल को चेंज करना है हमें फ्रैक्शन में, p/q में। तो इसे चेंज करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान सा ट्रिक में समझाया गया है और बहुत बेसिक से समझाया गया है। फिलहाल यहाँ पे देखिए 0.3939 के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि 3939 वो क्या है हमारा रिपीट होते रहेगा, तो हम 0.39 के ऊपर बार कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इसका फ्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर में हम वही संख्या लिखते हैं जो हमें यहाँ दिख रहा होता है। ठीक है, जो हमें यहाँ दिख रहा होता है। तो पॉइंट्स के बाद क्या है तो 39 है। ठीक है, पॉइंट्स के बाद कोई ऐसी संख्या जिस पर बार नहीं है, तो आप देख पा रहे कि यहाँ 2 ही डिजिट है, दोनों डिजिट के ऊपर ही क्या है बार है।
तो यहाँ पे और कोई डिजिट्स नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम फिर किसी से घटाएंगे नहीं, सीधे हम 39 ही लिखेंगे। उसके बाद जितने डिजिट्स के ऊपर हमारा डैश है, जो बार है, उतने हम 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर क्या है, तो बार है, तो उतने ही डिजिट्स के लिए हम 2 ठो 9 लगाए हैं। ठीक है, जब 2 9 लगाए हैं तो इसे जब हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सरल रूप में लिखेंगे, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 13 बार में 13 तिया, ठीक है, और यहाँ पे 13 नहीं, यहाँ 3 से 13 बार में, और यहाँ 3 से 33 बार में। ठीक है, तो 13/33 इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक, बाकी रिकरिंग डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं आप विस्तार से अगर समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ होगा उसे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत से एग्जाम में देखेंगे। ठीक है, और ये रिपीटेड होते रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसे अच्छे से समझेंगे। और बहुत आसान भी है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो हम सबसे शुरू में हम मान के चलते कि वो संख्या x थी, संख्या कुछ भी थी, ठीक है, जो मुझे पता नहीं, इसलिए हमने क्या लिया, x लिया। तो वो संख्या x थी, उसे क्या बोला कि एक विद्यार्थी को उसी किसी संख्या से 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया है। तो इसी संख्या को क्या करना है, 3/2 से गुना करना है। लेकिन उस लड़के ने गुना करने के बजाय क्या किया, x को 3/2 से भाग दे दिया, x को 3/2 से भाग दे दिया। तो आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या के नीचे बटा में अगर कोई फ्रैक्शन हो, ठीक है, b और c हो, तो क्या हो जाएगा, तो ये c इसके साथ आकर गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a × c/b। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, किसके साथ, x के साथ गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3x/2 और यहाँ पे 2x/3। ठीक है, बस चेंज हो गया। तो उसके बाद बोला है कि परंतु उस संख्या से 3/2 से भाग दे दिया है, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। उसका जो परिणाम था फ्रेंड्स, वो सही उत्तर से क्या है, 10 है, 10 कम है, 10 कम है। मतलब कि अब क्या हो गया, उसका जो परिणाम आया है वो क्या हो गया, कम आया है। क्या आया है, कम आया है। मतलब कि ये अगर इससे वो चलता, अगर वो गुना करता, तो क्या पाता कि वो ज़्यादा पाता ना, मतलब 10 ज़्यादा पाता, लेकिन वो क्या कर दिया है, भाग लगा दिया है, मतलब वो भाग लगा दिया है, तो उसका जो परिणाम आया, उत्तर आया, वो क्या आया, कम आया है। ठीक है, कोई संख्या को अगर हम भाग लगाएंगे तो कम तो आना ही है ना। ठीक है, और गुना करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो हम यह समझ गए कि हमारा जो बड़ा वाला संख्या था, बड़ी जो संख्या थी, मतलब जिसमें हमारा जो परिणाम ज़्यादा आना था, वो क्या था, जब गुना करते तब। लेकिन अब भाग करने के बाद परिणाम क्या हो गया, कम हो गया। तो बड़ा वाले में जब हम छोटा वाला को घटाएंगे, बड़ा वाला में जब छोटा वाला को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, जो कि जितना अंतर था, तो अंतर कितना का है, 10 का कमी हुआ ना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाना है, 6, और यहाँ पे तो 9x माइनस यहाँ पे 4x = 10। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5x = 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = 12। ठीक है, x = 12। तो 12 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक समझ आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और कैसे पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जो 45 मिनट है उसे हमें क्या करना है कि एक दिन का जितना भी समय होता है उससे हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। भिन्न के रूप में फ्रैक्शन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम जानते हैं कि मतलब परसेंटेज, एक तरह से देखा जाए तो परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है,
एक तरह से देखा जाए तो परसेंट, मतलब कि कितना भाग है जो पूरा दिन में मतलब जितना भी समय होता है उसका कितना भाग है 45 मिनट, तो वो हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है मतलब 45 मिनट दिया गया है वो हमें ऊपर लिखना है, ठीक है। और नीचे में तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलेंगे 24 घंटे होते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में सही करके नहीं मतलब पूरा विस्तार में नहीं बताया गया है। एक दिन का बहुत बच्चे ये समझ लेंगे कि 12 घंटे भी, एक दिन के लिए बहुत बच्चे ये समझ लेंगे कि सिर्फ 24 घंटे भी। तो हमें यहाँ लेके चलना है 24, ठीक है, 24 लेके चलना है। उसके बाद इस 24 ये क्या है हमारा 24 क्या है, तो 24 हमारा आवर है, जबकि यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है। तो हमें कंपैरिजन करना है किसके साथ, हमें कंपैरिजन करना है मिनट के साथ ना। तो इसमें हम गुना करेंगे 60 का, क्योंकि एक आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो हमें इस 24 आवर को किस में चेंज करना है, मिनट में। तो जब हम 60 से गुना किए तब यह क्या बन गया, तब यह मिनट बन गया सब पूरा टोटल। अब हम इसे काट देंगे क्योंकि मिनट बाय मिनट काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 45 से अगर 15 से 3 बार में काटेंगे तो ये 15 से 4 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 3 को हम इसे 8 बार में काटते हैं, ठीक है, 3 8 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में 8 चौके 32। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये समझ गए थे आप कि देखिए कभी भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे, एक तरह से अगर अनुपात निकालेंगे, तो फ्रेंड्स हम मतलब एक क्वांटिटी का ही हम समान जाति का हम अनुपात निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर दिया रहे कि 5 पेन मतलब ए के पास 5 पेन है और बी के पास 5 पेंसिल है, बी के पास 5 पेंसिल है, तो अनुपात बताएं कि पेन और पेंसिल मतलब इनका अनुपात बताएं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पेन है और यहाँ पेंसिल है, तो कभी भी कंपैरिजन अलग अलग चीज़ों में नहीं हो सकती है। जिस टाइप से यहाँ पे हमारा क्या था, मिनट था, ठीक है, लेकिन नीचे क्या था, 24 आवर था। तो इसे हम काट नहीं सकते थे क्योंकि ये मिनट में है, ये आवर में है, ठीक है। तो हमने आवर को क्या किया, 60 से गुना करके मिनट बना लिया। अगर यहाँ बोले कि 5 पेन और बी के पास अगर 10 पेन है तो इनका अनुपात बताइए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 1 और ये 2, मतलब ए और बी का जो अनुपात होगा पेन के मामले में वो 1:2 है, ठीक है। मतलब ए के पास जितना भी पेन है बी के पास ए से दुगुना पेन है। इतना समझ गए फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए यदि 2.1/4 और 1.2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3.1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद टोटली मेरा दिमाग घूम गया है, ठीक है, लेकिन बनाने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि 2.1/4 और 1.2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3.1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला है कि यहाँ थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन, थोड़ा समझिएगा कि किसको किस में घटाना है। देखिए अगर मैं बोलूँ कि 7 को 8 से घटाएं, 7 को 8 से घटाएं, और एक बार और मतलब कुछ दूसरे स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 7 को 8 में से घटाएं, ठीक है, 8 में से घटाएं। तो क्या यह दोनों स्टेटमेंट सेम है? आप लोग इस पर थोड़ा गौर करें, ठीक है, इस पर थोड़ा गौर करें। यहाँ पे क्या बोला है पहला स्टेटमेंट में कि 7 को 8 से घटाएं, ठीक है, 7 को घटाना है।
किससे घटाना है? 8 से घटाना है, 8 से घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? पहला स्टेटमेंट में 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1, ठीक है। लेकिन आप दूसरे स्टेटमेंट को जैसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे मामला एकदम चेंज है, सिर्फ ये में लगने से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि 7 को 8 में से घटाएं, मतलब 8 में 7 को घटाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। बस में लगने से इस क्वेश्चन को पूरा, मतलब क्वेश्चन को पूरा बदल दिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों में आसमान जमीन का फ़र्क है। तो कुछ इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पहले कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। पहले दिया हुआ है कि यदि 2 पूर्णांक 1/4 और 1 पूर्णांक 2/3 के अंतर, इनका अंतर, ठीक है, कि इनके अंतर जो भी आएंगे उसके क्या है 3/4 भाग को, ठीक, 3 पूर्णांक 1/4 के 2/3 भाग में से 3 भाग में से घटाया जाए। मतलब कि इसमें घटाना है इन संख्याओं को, इसमें घटाना है इन संख्याओं को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसे बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूर्णांक को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 चौके 12 और 1 13, 13/4 गुने 2/3। इसे हम और सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, मतलब कि 13/6 माइनस, यहाँ पे अगर करते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 और 1 9, तो 9/4 माइनस 5/3 गुने 3/4, ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12, तो 9 तिया 27 माइनस 5 चौके 20, ठीक, गुने 3/4, ठीक है। इसे हम और अगर सॉल्व करेंगे तो 7/12 गुने 3/4, तो ये इसे 4 बार में काटेगा तो यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स, ऊपर 7 और नीचे 4 चौक 16, ठीक है। तो एक हमारा इधर का जो पोर्शन है उसका क्या आया 13/6 और इतना का क्या आया 7/16। तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे इसमें, तो 13/6 माइनस 7/16। जब आप इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका आंसर आएगा 83/48, ठीक है, 83/48। ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन है और कैसे इसे हम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह जो संख्या होगी वह 1/2 हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। यदि उनके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह जो संख्या होगी वह 1 हो जाएगी, मतलब एक पूर्णांक बन जाएगी। तो भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल क्या है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का। तो आइए इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भिन्न और हर के बारे में बहुत लोग जानते होंगे और हम बहुत बार जिक्र भी किए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोई फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का फॉर्मेट पहले हम लेते हैं x/y। ऊपर वाला जानते हैं क्या होता है, अंश होता है, ठीक है, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला क्या होता है, तो हर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। इतना सबको पता होगा। तो ये बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब कि एक बार हमें क्या बोला है, हर में मतलब y+1 1 जोड़ देंगे तो यह भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक। और एक बार क्या बोला है कि अंश में अगर 1 जोड़ देंगे तो यह भिन्न क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। तो हमें बताना है कि x × y का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब x का हमें वैल्यू चाहिए इसमें और y का वैल्यू चाहिए, तभी तो गुना करके हम बता पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = y+1, ठीक। यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन 1 मान ले इसे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1 = y, इसे 2 मान लें। जब आप
1 में अगर 2 को घटाएंगे, मतलब इसमें अगर इसे घटाएंगे तो देखिए क्या होगा। अगर 1 में 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 माइनस वाई। मतलब कि अगर यहाँ पे एक 2x में अगर एक x चला गया तो क्या बचा, x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y और y कट गया तो प्लस 1 बचा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 हो गया, माइनस 1 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। अब आप x का वैल्यू कहीं भी रख दें, अगर हम x का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, मतलब कि y का जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। तो देखिए x का वैल्यू क्या हमारे पास है, 2 है, गुने y का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 2 तिया 6, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 भाग क्या है। ठीक है, तो एक संख्या का 3/4 मतलब संख्या क्या है नहीं पता तो x मान लिए, तो संख्या का 3/4 मतलब इसका 3/4 तो क्या हो जाएगा 3x/4, और उसी संख्या के 1/6 तो क्या हो जाएगा x/6। x/6 से 7 अधिक है, मतलब कि इससे अधिक है कौन, ये अधिक है, तो अधिक मतलब बड़ा कौन है, तो 3x/4 बड़ा है। तो जब हम बड़ा में अगर छोटा को घटाएंगे, बड़ा में अगर छोटा को घटाएंगे तो जो अंतर है, जो जितना अधिक है, मतलब ये कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, तो ये 7 निकल के बाहर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 12, ठीक, तो यहाँ 9x माइनस 2x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो हमारा आ जाएगा 12। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। ठीक है, कोई संख्या का कितना ज्ञात करने के लिए कहा गया, 3/14। ठीक, लेकिन उस विद्यार्थी ने, उस स्टूडेंट ने क्या किया कि उसी संख्या का वो क्या किया, 3/4 ज्ञात किया। ठीक है, 3/4 ज्ञात किया, जो कि गलती से, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। मतलब कि पहले जो संख्या आना था और अब जो संख्या आया है वो कितना लेके आया है, तो 150 से ज़्यादा लेके आया है। ठीक है, 150 ज़्यादा लेके आया है। क्यों ज़्यादा लेके आ गया है, मतलब 150, तो क्योंकि पहले जो है वो 3/14 से भाग देना था या मतलब गुना करना था, लेकिन उसने क्या किया, 3/4 से गलती से यहाँ गुना किया है, तो गलती से उसका जो परिणाम है वो भी क्या हुआ, 150 हाइक हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो मतलब कि अब क्या है कि 3/4 हमारा क्या है, बड़ा संख्या है। आप समझेंगे मेरे बात को कि जब 3/14 से गुना करना था तो संख्या क्या आनी थी, कम आनी थी, लेकिन 3/4 से जब गुना किया तो 150 क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। तो 3/4 वाली जो गुना करने के बाद संख्या प्राप्त हुआ होगा वो क्या है, ज़्यादा है। तो जब हम इसी संख्या में 3x/4, ठीक है, 3x/4 माइनस 3/14 को मतलब इसमें घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलना है, 150 मिलना है। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 14 का एलसीएम क्या होगा, तो 14 दूनी 28। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7 तिया 21x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 150। तो 21 में 6 घटा तो हो जाएगा क्या, 15x इज इक्वल टू, तो 15x इज इक्वल टू 150/28। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 280 हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देख लेते हैं किस ऑप्शन में है।
हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जो कि टाइप 6 पे आधारित थे। हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन क्वेश्चन का फिर से एक बार अभ्यास करें, एक बार फिर वीडियो देखकर, और कोशिश करें कि आप खुद से बनाएं, तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।